और चलेगी या नहीं चलेगी में राजस्थान के अलवर की बात करते हैं। यहां हवाओं में सियासी तपिश महसूस की जा रही है। अलवर लोकसभा सीट पर करीब 10 दिन बाद मतदान होना है। इस सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीएसपी के फजल हुसैन भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरावली पहाड़ियों से घिरा अलवर एक ऐतिहासिक इलाका है जहां विकास की अभी भी अपार संभावनाएं हैं। सभी प्रत्याशी लोगों से विकास का काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये चुनाव में किसकी चलेगी, ये जानने की कोशिश की हमारी टीम ने। पब्लिक भारत इस वक्त ग्राउंड पर है। लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बात चलने वाली है, अलवर की नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं, समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बात, किसका दावा जो है वो चलने वाला है अलवर के अंदर। क्योंकि अलवर सीट हॉट सीट है, इसलिए भी क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें भूपेंद्र यादव जी हैं। कांग्रेस से ललित यादव चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में ही है। अलवर के कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तो विधानसभा चुनाव भी हुआ। अलवर विधानसभा की अगर बात करें, वहां पर तो कांग्रेस भले ही भारी पड़ी, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आती है वहां पिछड़ गए। ये क्या वजह रही? देखिए, हम अलवर जिले में कहीं नहीं पिछड़े। आपको बता दूं, 8 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने बराबर टक्कर दी। 5 में हमने विजय हासिल की है, 3 में तिजारा में और कठुमर में और अलवर में। ये ऐतिहासिक रचा है, इतिहास रचा है कांग्रेस ने। यहाँ पर 81,000 मत कांग्रेस को मिले हैं अलवर शहर के अंदर। आप संकेत मान लिए कि आने वाले समय में, सबको पता है व्यापारी वर्ग नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, पूरा देश नाराज है। क्योंकि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जो देख रहे हैं देश पर, टीवी पर जो हाल देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे हो, सब चीज देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जो यहाँ पर दावा अलवर में पूरा चलने वाला, व्यापारी जो है यहाँ पर दुखी अलवर में, यही माहौल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज में अपराधीकरण बढ़ जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो अपराधियों से छुटकारा मिल रहा है। यूपी की तरह सब यूपी का मॉडल चाहते हैं, सब देश में चाहते हैं बाबा जैसा आदमी हो, यूपी जैसा हो। पर क्या है कि इनकी मजबूरी है, ये क्या बाहर नहीं निकल सकते, करें क्या ये? तो इनका तो विरोध करने की मजबूरी है। सारे चोर जेल में जा रहे हैं, करें क्या? जिसका कल तक विरोध करते थे केजरीवाल इनका विरोध करता था, आज सारे जेल में। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको अंदर करता है तो कोर्ट दोषी है, अगर जमानत हो जाती है तो सब कोर्ट सही है। वो कोर्ट के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं। ये मोदी कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। इमरजेंसी में आपने क्या किया? आपने अत्याचार कम किए क्या? वो भूल जाते हैं लोग, इनको आज याद आ रही है। अरे चोर जब भी तो जा रहे हैं अंदर। अलवर में 2014 के बाद से क्या खराब हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या तस्वीर यहाँ की बदली है जो इस बार के चुनाव में जो है असर डालने वाली है, बताइए। अलवर में लगातार 10 साल से बाहर के जो प्रत्याशी ले आए, आदरणीय भंवर जितेंद्र ने आज से 2014 से पहले जो कार्य किए इस अलवर जिले में, चाहे ESI हॉस्पिटल हो, चाहे पुल के काम हो, चाहे अनेकों और भी काम हो, सचिवालय हो, पानी के लिए काम हो, 10 साल से महंत बालकनाथ योगी और महंत चांदनाथ जी ने, स्वर्गीय चांद, इन्होंने 5 काम अगर बीजेपी वाले गिना दें, कोई भी आदमी, कि इन्होंने 5 काम भी किए हैं इधर अलवर में, कोई काम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो लाया गया है, क्या कहना है बीजेपी के लोगों का? भैया जी, ये बाहरी कह रहे हैं, ये लोग बाहरी नहीं है, वो इन पर भारी है। अच्छा। है, और सच्चाई ये है, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। और पूरे केंद्र में, पूरे भारत में उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि पूरे सब जब जनता जानती है। और अलवर को इतनी सौगात मिलने वाली है इनके जीतने के बाद में, कम से कम 5 लाख वोटों से भूपेंद्र जी अलवर से जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, जो टूरिज्म की बात है, क्योंकि पूरे राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टूरिज्म पर बहुत फोकस करने की बात की गई है, वो नहीं हुआ है कि अलवर के अंदर? कह रहे हैं कि कुछ भी तस्वीर जो है नहीं बदली, एक करके। अभी तो क्या है कि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद सरकार बनी है, तो टाइम तो लगता ही, आप भी जानते हो। इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने तो हमारे जो भर्तृहरि जी के पांडुपोल मंदिर है उसको ही नहीं छोड़ा, उस पर भी शुल्क लगा रखा था। यहाँ सब लोग हैं, पूछो इनसे आप। हमारी राजस्थान सरकार में मंत्री जी है, वन मंत्री जी, उनके सरकार में पद लेते ही वो शुल्क उन्होंने माफ कराया है। और रही बात जो भाई साहब अभी बोल रहे थे सागर, और इसकी सागर का जो सबसे पहले काम हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 से 8 की, उसमें सौंदर्यीकरण का काम हुआ था। यानी वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आकर काम किया। वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो ग्राउंड को जो है भूल गए थे। अगर ग्राउंड पे काम करते, इनके पास स्थानीय कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो लोकसभा में खड़ा कर सके। अच्छा, समझ रहे? भूपेंद्र यादव ने एक भी अलवर में काम किया हो तो ये बता दें। भाई ठीक है, अलवर के अंदर अपन लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब जैसे हमारे साथी ने काम गिनाए भंवर जी के, और आपने उनसे पूछा तो उन्होंने काम नहीं बताया 10 साल के। ये बोले देखो हमारी क्या प्लानिंग आने वाली है। ये है के ऊपर ये जो मीठी गोलियां देते हैं,
ये गोलियां छोड़ दो, केवल अपनी सीट की लालसा के अंदर हम इस देश को, हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, लेकिन एक सीट की लालच के अंदर दिन रात हम गोलियां, झूठ की गोलियां खिला रहे हैं। भाइयों माफ करो, इस अलवर को, राजस्थान को झूठ की मीठी राजनीति मत दो। आप कह रहे हैं झूठ की राजनीति हो रही है। एक मिनट, झूठ की राजनीति, वो कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति हो रही है अलवर के अंदर, और बाहरी की का जो है मुद्दा, क्या बाहरी का मुद्दा हावी है कांग्रेस के जो लोग समर्थक कह रहे हैं? जैसे ये महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है, राजस्थान का सिंह द्वार है, यहाँ पे भारी नाम का कोई मुद्दा नहीं है। अभी ये जो मित्र बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पहले करण सिंह यादव जी रहे हैं, वो भी भारी थे, उनको भी यहाँ की जनता ने चुना था जब वो कांग्रेस में थे। आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भूपेंद्र जी के साथ हैं। ये सारी अफवाहें हैं, बिल्कुल झूठ की राजनीति है। और ये जो भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम लेते हैं ना, अगर ऐसे ही सच्चे होते तो भंवर जितेंद्र सिंह को ही लाते ना मैदान में। क्यों उस विधायक को क्यों आया है मैदान में? वो विधायक को लाया है ये मैदान में, कोई काम नहीं किया उन्होंने सिवाय मतलब लोगों को नुकसान करने के अलावा। और इनकी एक वाणी और है, इनके वो राजकुमार कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमें उस शक्ति से लड़ना है। तो लड़ भाई तू शक्ति से, हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम में कितनी शक्ति है। अलवर का जो चुनाव है, क्योंकि ये हॉट सीट का चुनाव कहा जा रहा है, और हॉट सीट का चुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर ग्राउंड के मुद्दे हो, उसमें दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा अलवर से कि आखिरकार किसकी चलेगी और किसकी नहीं। अब बात भरतपुर की करते हैं, जहां चुनाव प्रचार चरम पर है। भरतपुर की अगर हम बात करें तो इस सीट पर बीजेपी से रामस्वरूप कोहली है और कांग्रेस की दूसरी तरफ संजना जाटव है। इनके बीच में टक्कर है। दिल्ली और यूपी की सीमा से सटे इस इलाके के लोगों की समस्याएं भी अलग प्रकार की है। चुनावों में यहाँ किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, हमारी टीम ने जायजा लिया है। क्या कह रही है यहाँ की जनता, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की खास सीरीज। लोकसभा चुनाव 2024 में चलेगी नहीं चलेगी, आखिर किसकी बात चलेगी, किसके दावों में कितना दम है। और हम फिलहाल मौजूद हैं भरतपुर में। भरतपुर लोकसभा सीट जो अपने आप में बेहद खास है, राजस्थान स्टेट अपने आप में बेहद खास है। 25 की 25 सीटें, इससे पहले 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, बीजेपी के खाते में ये दोनों सीटें गई हैं। बहरहाल अगर हम भरतपुर सीट की बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारी जी के मंदिर में। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। श्री राधा आप देख रहे हैं, लिखा हुआ बिहारी जी का मंदिर है, आराध्य हैं भरतपुर के अंदर भगवान बिहारी, और उन्हीं के दर्शनों के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। भीड़ अता होती है। कुछ भक्त भी हमारे साथ यहाँ पर, भरतपुर के निवासी भी हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार का माहौल क्या लग रहा है भरतपुर में? किसकी जो है बात चलने वाली है, किसका दावा चलने वाला है? 400 पार। अच्छा, 400 पार। ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या कौन सी बात नहीं है जो मोदी जी ने नहीं की है देश के लिए। आज देश को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। हमारे भारत को जब भी कोई दिक्कत आती थी, सरकार का यूएनओ जाती थी, अमेरिका से जाती थी, अब उसने गोली चला दी। लेकिन अब वो लोग कटोरा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया देश को। देश की इकोनॉमी जो ये कह रहे हैं कि इस बार तो 25 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे सीटें, उनके दावे की बात चलेगी नहीं चलेगी? वो तो अपनी अपनी जगह पे सही है साहब, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो रिजल्ट देख लेना आप। 25 की 25। अच्छा, हाँ, तो आप बताइए आपका क्या माहौल है? आपकी बात, किसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस बार, किसकी बात चलेगी? चले मत चले, हम तो बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं। क्या जब से वोट शुरू हुआ है, जब तक मरेंगे जब बीजेपी को देंगे बुरा कर चाहे भला कर। क्या बात है ऐसी बाबू जी, बताओ ऐसी क्या बात है कि सारे के सारे बीजेपी पे ठप्पा मारेंगे यहाँ पर? वो तो अंतर्मन की अपनी आत्मा है। वही व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, तो विकास कर सकता है। और तो सारे मतलब ये अगर ध्रुवीकरण में चलते हैं, या तो कोई किसी में चलता है, कोई भ्रष्टाचार में लिपते है, उसने सारे के सारे भ्रष्टाचारी सब जेल में डाल रखे हैं। बाबू जी क्या नाम है? बुरा करेगा तो कौन को करेगा, बाग आगे पीछे कोई हथी ना है, कौन बुरा भलो करेगा वो। हाँ मतलब भैया ऐसा हो गया, जाति तो नीचे ही आके बनती है। ऐसे हम भी ऊपर से पैदा हुए तो हम भी यहाँ बीजेपी में जाती है हमारी, तो भाई हम तो भाई कुछ चले आए इनकी तरह। वो कमल फूल अच्छा लगे देखने में, कोई ठाड़ो है जाओ हम तो भाई बैठा दे। ये हाथ तो हमारे पास खुद ही आते, कमल को फूल कब आवे, तो वो अच्छा लगे देखने में। आगे कोई हुआ आगे हम देखे ही ना है, हम तो बस भाई बटन से दबा दें फूलवारी है, और जब तक जीएंगे जब तक भैया दबाते रहेंगे। क्या वजह है, क्या वजह है?
नहीं, सिर्फ कमल का फूल अच्छा लगता है इसलिए वोट कर देंगे। हाँ, तो इस बार भरतपुर किसे भेज रहा है केंद्र में, किसका दावा चल रहा है इस बार, किसकी बात चल रही है? देखिए यहाँ तो बीजेपी की हवा चल रही है। अभी पेट्रोल पे पैसे कम हुए हैं, गैस सिलेंडर पैसे कम हुए हैं, और एक तो अभी मोदी जी और शाह जी ने बहुत अच्छी एक वो करी है, जो भरतपुर के जो हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं वो एक आम नागरिक, आम आदमी में से दिए हैं। किसी के बड़े राजनीतिक के बेटा बेटी को नहीं बनाया उन्होंने, एक आम आदमी जिसकी कोई सोच नहीं सकता। तो हमारे भरतपुर से मुख्यमंत्री दिए तो निश्चित है कि हम भाजपा को। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ जो बात की जा रही है मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो चलने वाली है। आपको लगता है कि भरतपुर में उसका असर है पूरा? बिल्कुल उसका असर है। और मोदी जी ने कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातवाद नहीं, एक साधारण से आदमी को भरतपुर से मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी भरतपुर वालों के लिए? बहुत बड़ी सौगात दी है उन्होंने। अच्छा ये बताइए, जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर चोट की बात, उसका दावा करते हैं विपक्ष वाले, ये कहते हैं कि ये जो दावा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चुनाव जीतने हैं। तो ये बात, ये दावा विपक्ष का चलेगा, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। क्या कारण है? कारण ये है कि बिल्कुल यहाँ जड़ से, जमीन से जुड़े आदमी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है भाई साहब, जिन्होंने राजनीति में। खुश हैं आप लोग भरतपुर से भजनलाल जी को मौका दिया? कितने? बहुत खुश हैं साहब, बहुत खुश हैं। और बताएं, देश का नाम हो रहा है, मजबूत आदमी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैडम यहाँ आ जाइए। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? गीता। क्या नाम है मैडम आपका? गीता। अच्छा गीता जी, भरतपुर की रहने वाली हैं? प्यारे जी के दर्शन हो गए? नहीं अभी नहीं हुए। अच्छा अभी करेंगी दर्शन आप? अच्छा तो थोड़ा सा वक्त हम भी लेंगे आपका। ये बताइए, ये जो चुनाव है लोकसभा के इस बार में, तो किसकी बात चलने वाली है इस बार? मोदी जी की बात चलने वाली है, बीजेपी की बात चलने वाली है, या फिर कांग्रेस की बात चलने वाली है? किसकी बात चल रही है इस बार भरतपुर में? हमारे घर में तो देखो मोदी की चले। आपके घर में? हाँ हमारे। क्या करते हैं घर में, क्या बात करते हैं? यही करें कि मोदी ने बढ़िया काम किया हो अब तक किया। खुश हैं सब? तो हम तो मोदी को देंगे। आप खुश हैं? हाँ।